बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 16। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपको लिमिट को भूल जाना है, जो फंक्शन दे रखा है उसको देखना है कि इसे हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कि ऊपर भी जो है वो क्वाड्रेटिक है और अपोर में भी क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो कैसा फंक्शन हुआ, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। कैसा फ्रैक्शन हुआ, इनप्रॉपर। जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉग डिवीजन यूज करते हैं। तो चलिए लॉग डिवीजन हम करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 किसे करना है, 5x स्क्वायर को करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5x स्क्वायर को करना है और किससे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटिए, क्या बचा, सिर्फ 5। तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आएगा 5x स्क्वायर, यहाँ करोगे तो क्या आएगा 20x, और यहाँ करोगे तो क्या आएगा 15। 3 5 जो 15। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, माइनस का 20x और माइनस के 15। ठीक है, अब इसे लिखना आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। लिमिट जा रही है 1 से 2। जो 5 है जिससे हमने मल्टीप्लाई करी उससे पहले लिखो, प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा उससे ऊपर लिखो, माइनस के 20x माइनस के 15। जिससे हम कर रहे हैं उसे अपोन में लिखो, प्लस 3 dx, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब 5 का तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। 5 को करोगे तो क्या आएगा, 5x आएगा। इसे करना है तो पहले यहाँ से क्या लो, माइनस कॉमन लो, 1 2 5। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस के 20x और माइनस माइनस प्लस के 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसके फैक्टर आने चाहिए। इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 1 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या 1 तो 3 बन जाए 3। तो ऐसे कर दो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आना चाहिए और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, यही बनेंगे 3x प्लस एक्स। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 3। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, प्लस के 1 x प्लस 3। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर है x प्लस 3 और x प्लस 1। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए करो पुट। लिमिट जा रही है 1 से 2, 5 माइनस 20x प्लस के 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 dx। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसका तो हम कर सकते हैं, अब इससे करना है। तो इसे आप किस में लिख सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए लिखते हैं, माइनस के 20x प्लस के 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3। तो इसे लिखो, कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये तो एज इट इज इधर सेम रहेगा, इधर ये एज इट इज सेम रहेगा। इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो a के अपॉन में x प्लस 1 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 3 से होगी। प्लस b के अपॉन में x प्लस 3 है तो मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 1 से होगी। डिनोमिनेटर सेम में कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और b की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 20x प्लस 15 इक्वल, a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ax प्लस के 3a, b की करेंगे bx प्लस b। 20x प्लस 15 इक्वल टू x वाले में से कॉमन लो तो क्या बचेगा, a प्लस b, और ये कांस्टेंट जो है वो एक साइड रखो, 3a और प्लस के b। अब कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट से कांस्टेंट की। तो यहाँ a प्लस b है कोफिशिएंट, a प्लस b इक्वल टू यहाँ क्या है 20 है। ठीक, कांस्टेंट क्या है 3a है, प्लस का b है इक्वल टू क्या है 15 है। तो यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है। तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, 3a में से एक a सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस की क्या आएगा 2a इक्वल टू प्लस का 15, क्योंकि 20 जो आते हैं 15 से तो प्लस का आंसर आएगा तो क्या आएगा 5। अब ये इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में जाएगा तो माइनस के 5/2। ए की वैल्यू तो आ गई, अब बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू यहाँ रख के फाइंड कर सकते हैं। क्या वैल्यू है ए की, 5/2 माइनस के प्लस बी इक्वल टू 20। अब ये इधर माइनस में है तो इधर हमारे पास प्लस में आएगी।
ठीक है। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2, मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या आएगा 40 + 5, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45/2। तो v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब a और b की वैल्यू हमें जो पुट करनी है वो यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि ये इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं ना यहाँ, तो यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो करते हैं, लिमिट जा रही है 1 से 2, 5 - 1 से 2, वैल्यू पुट करो, माइनस के 5/2 है a, x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 45/2 अपॉन x + 3 dx। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी और यहाँ भी होगी, जब इसे ओपन करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ करेंगे, इसका इंटीग्रेट करो पहले, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5x आएगा, माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस 5/2 log mod x + 1 बनेगा जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये क्या है 1/x + 1 है, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है log mod x + 1। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 45/2 log mod x + 3। अब ये लिमिट यहाँ लगा दो, टोटल पे 1 से 2 जा रही है, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, आप पुट करनी है डायरेक्ट, लोअर भी और अपर भी, वो कैसे पुट करनी है वो देखते हैं। 5 के साथ क्या है x है, तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास 2 है और लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो माइनस लगा के 1 पुट कर दो, दोनों पुट हो गई अपर और लोअर, क्योंकि अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट लिखते हैं, बीच में माइनस लगता है, क्लियर, प्लस 5/2 log अपर लिमिट क्या है, जल्दी से बताओ, अपर लिमिट 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, x + 1 है ना, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 और 1 3 माइनस log लोअर लिमिट 1 है, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, क्लियर, माइनस के 45/2 log। अब यहाँ क्या है x + 3, तो यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 और 3 5 माइनस log, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 4। तो ये फॉर्मूला बन गया log m - n का, log m - log n का फॉर्मूला बन गया, ये भी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आएगा, प्लस के 5/2 log, ये log m/n का बन गया, जिसे क्या लिख सकते हैं log m/n लिख सकते हैं, तो 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। अब यहाँ से कॉमन देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 5/2 ले लेंगे, यहाँ से 5 + 5/2 हमने कॉमन ले लिया, तो log 3/2, यहाँ से 5 कॉमन गया तो क्या आया 9, और 2 हमने ले लिया तो ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया, तो 9 बचा सिर्फ यहाँ log 5/4। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।